मैं सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना टाइम भी निकाला और यहाँ पर सुनने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया। मैं यहाँ पर APLL को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसमें भारतवर्ष के सारे छात्रों के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट की है, जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ बहुत सारी फील्ड के वो आकर के अपना अपना एक्सपीरियंस या कह सकते हैं कि अपना अपना एक्सपर्टाइज शेयर करते हैं। विपुल जी, स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल सर। ओके, तो आप एक बार थोड़ा सा साउंड देख लीजिएगा, अगर कोई साउंड का इशू आ रहा है तो बता दीजिएगा। सर ऑल इज गुड, यू कैन कैरी ऑन प्लीज सर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का, खासकर तब जब कोई ऐसी चीज सीखनी हो जहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई हो, या फिर जो इस तरह का वातावरण हो जिसमें बहुत सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से ही ताल्लुक हो। उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक बहुत अच्छा टूल बन जाता है। आप विश्वास करें कि जो लास्ट 20 साल से जब मैं इस चीज में काम कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले इसमें। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर जो होती है वो एक होती है कि जहां पर क्लासरूम में एक एक्साइटमेंट छात्रों के अंदर, शायद मोनोटोनी से या सेम चीज चलते रहने से एक जो एक्साइटमेंट होता है, एक जो उत्साह होता है, वो मर सा जाता है। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कारण ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लोगों को और छात्रों को एक्साइट करता है, और वो सीखते हैं, और सीखते भी उस तरह से हैं जिसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इसके साथ ही मैं अपना ये जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करूंगा। हम लोग देखेंगे इसमें कि ये क्या होता है, हाउ टू एक्सपीरियंस, कौन कौन सी लर्निंग इसमें होती है, हम कुछ नया सोच सकते हैं क्या इसके बारे में, और इसमें कौन आपकी मदद करता है। इन सब चीजों के ऊपर मैं इसमें बात करूंगा। तो अभी देखते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए, अगर इसकी परिभाषा दी जाए, उसमें ये कहता है कि ये इसका फोकस जो है वो एप्लीकेशंस के ऊपर है। वो जो चीजें हम देख सकते हैं, वो जो चीजें हम कर सकते हैं, नॉलेज और स्किल ये आपके पास में हमेशा से होती है, शायद बचपन से होती है। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जो एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस होता है, एक्चुअल में जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें होता ये है कि आप जो जानते हैं उसी को ही फर्दर करते हैं। फर्दर का मतलब यहाँ पर हुआ कि उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है, अगर कोई व्यक्ति स्प्रिंटिंग करता है शायद 100 मीटर्स की, तो हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। इसी तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग में करने के बाद में चीजों को समझना और फिर उसके बाद में इंप्रूव करना, ये इसकी खासियत होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम किस किस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है एक्सपीरियंस। हम इसको एक 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 उदाहरण के रूप में लेते हैं कि आप बचपन में जब साइकिल चलाना सीखे थे, आप ध्यान करें, आप बचपन में जब साइकिल चलाना सीखे थे तो आपने कुछ तो ऑब्जर्वेशन किया होगा कि लोग कैसे साइकिल चलाते हैं, और उसके बाद में खुद ट्रायल किया होगा। और वो ट्रायल आपका कुछ नहीं था, वो ट्रायल ही आपका ये एक्सपीरियंस था, जो ऊपर की साइड में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो शायद गिरे भी होंगे या थोड़ा सा आपको तकलीफ भी हुई होगी। तो जब वो तकलीफ हुई उस टाइम पर वो रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं, मुझे कुछ इस तरह से करना चाहिए था। इसका मतलब आप उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हैं, और जब वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है फिर से आप कुछ कंसेप्ट बनाते हैं कि नहीं, अगर कुछ मोड़ आएगा तो मुझे इस तरह से झुकना है, अगर मुझे आगे चलना है, किस स्पीड में जाना है, ब्रेक एकदम से नहीं लगाने हैं। और ये सारी तरह की बातें हैं जो आपने बचपन में फेस की हैं, मैं वो सिर्फ बता रहा हूं आपको।
ये करने के बाद में फिर से आपने एक्सपेरिमेंट किया और शायद इस एक्सपेरिमेंट में आप सक्सेसफुल हो गए, आप सफल हो गए, तो आपको साइकिल चलाना आ गया। ये कुछ इसी तरह से काम करता है, जिसमें आप किसी एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद में उसे उसी सिचुएशन में दोबारा जाने पर उसमें अपना और अच्छा काम करते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा की तरफ से। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टूल है, जिसमें जिसको आप कहीं पर भी किसी भी चीज में लगा सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस किस चीज में इसको लगाया जा सकता है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सोशल साइंसेज में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप कॉमर्स में हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, या कोई भी ऐसा फील्ड जो आपने अपनी चॉइस का लिया हुआ है या आप अपने इंटरेस्ट का है, उसमें आप अगर इसको लगाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती किस किस तरह की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट, या कह सकते हैं कि समाज से जुड़ना। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तीसरा है इंटर्नशिप, जो आजकल बहुत ज़्यादा
किताबें पढ़ने से नहीं होता, बहुत कम रोल होता है। किताबें पढ़ने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आप किताबों में जाते हैं कि अगर किसी और ने कुछ किया हुआ है तो शायद वो मेरे लिए कुछ फायदा हो जाए। नेक्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अश्विन पाटिल। अश्विन पाटिल एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक प्रोफेशनल है। 36 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये HCL में रहे हैं। उसके बाद में ये दुबई और इंग्लैंड में भी इन्होंने अपनी कंपनी का नाम आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद में अब ये बेंगलोर में ध्याना कैफे जो है वो चलाते हैं। इनकी कैफे पर सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड मिलता है, तो इन्होंने अपना कस्टमर सेगमेंट डिफाइन कर लिया। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वही सिर्फ इनके यहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं इनके यहाँ पर, लाइन लगती है। तो एक 36 साल की उम्र वाला लड़का अगर इस चीज को सोच सकता है और कर सकता है तो शायद ये एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा काम है इनका इंटरनेट के थ्रू लोगों को शिक्षा देना, जिसमें ये वेलबींग सिखाते हैं। जैसे आज की डेट में जो बहुत सारा हमारे ऊपर स्ट्रेस हो रखा है, जिसमें हम लोग अपने आप को घरों में बंद करके सोच नहीं पा रहे हैं कि हम आगे क्या करें और आगे कैसा होगा, तो इन्होंने ये जुड़ते हैं लोगों के साथ में। इनकी एक पूरी कम्युनिटी है और ये वहां पर अपने ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी लिंक भी दे रखी है, हो सकता है ये लिंक चले नहीं क्योंकि मैंने आपको पीपीटी शेयर कर रखी है। इसमें आप इस लिंक को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक होगी और आप हंस हंस के परेशान हो जाएंगे। और यही इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। कुछ और इनोवेशंस आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं थे। आप देखिए, जियो नहीं था लेकिन आज पूरा मार्केट इनके पास में है। आइकिया होम फर्निशिंग, जो छोटे घर होते हैं उनके लिए ये फर्नीचर बनाते हैं और वो फोल्डेबल फर्नीचर होता है। उबर आप सभी लोग जानते हैं। और बाईजूस कमिंग अप, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया हुआ है। बाईजूस है, एक्स्ट्रा मार्क्स है और बहुत सारे ऐसे आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा खुलने लग गए हैं। तो इन लोगों ने इंतजार नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक इनोवेशन देखा कि पब्लिक को क्या पसंद है और उसी पसंद के ऊपर इन्होंने अपना इनोवेट किया। तो ये हो गई यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखें, पहला ही जो वर्ड लिखा हुआ है, पहला ही जो शब्द लिखा हुआ है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। हम थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में भी समझेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी कब आती है? क्रिएटिव थिंकिंग आती है जब आपके पास में किसी कार्य को करने के लिए रिसोर्सेज ना हो। भाई अगर आपके पास में पैसा है तो आप क्या करोगे? आप चीजों को खरीद लोगे और आपकी डिजायर सेटिस्फाई हो गई। लेकिन जब आपके पास में रिसोर्सेज कम होते हैं, उस समय पर आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ से जो दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, दिमाग में जो एक बहुत अच्छी तरह का एक जुनून आता है कि नहीं मुझे इस चीज के बारे में कुछ करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी निकाल के लाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्रिएटिविटी कैसे आती है। मोर नॉलेज फ्रॉम लेस अवेलेबल मेंटर्स, आपके पास में शिक्षक कम है लेकिन नॉलेज आपको जब ज्यादा चाहिए, तो आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ टेक्नोलॉजी के साथ में, तो आपको अब मेंटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मन चाहे जिसके साथ में जुड़ सकते हैं। जब आपको सेम लैंड, सेम धरती से ज्यादा फूड ग्रेन चाहिए, आपको सपोज गेहूं या चावल ज्यादा उगाने हैं, तो उस समय भी आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और उस क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में आपको बहुत सारी तरह की टेक्नोलॉजी भी यूज करनी पड़ेगी। मोर प्रोसेसिंग फ्रॉम द सेम एनर्जी, इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं, उसमें जो बिजली की मात्रा है और कोई किसी भी तरह की एनर्जी अगर आपकी लग रही है, तो आप उसको कम कर सकते हैं और प्रोसेस ज्यादा कर सकते हैं। मोर वर्क फ्रॉम लेस मैन पावर, आजकल रोबोट का जमाना जो आ गया है, उससे आप ज्यादा काम भी ले सकते हैं। मोर लर्निंग विद लेस रिसोर्सेज, ये हम थोड़ा सा आगे जाकर डिटेल में देखेंगे कि कैसे इस चीज का अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी ये जो मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल वे में कुछ चीजें तैयार की हैं, जिनको आप हमेशा अगर अपने आप में दिमाग में रखेंगे तो शायद आप भी क्रिएटिव हो पाएंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें, चलिए देखते हैं। वाह,
ये तो बहुत ही अच्छा शब्द है, डिफिकल्ट। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ये शब्द आता है कि ये चीज डिफिकल्ट है, तो वहां पर आप क्रिएटिव होते हैं। वो क्रिएटिविटी को निकालने का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, जब भी आपको डिफिकल्ट वर्ड कहीं पर लगता है, कहीं पर आता है, तो आप उसमें बड़े आराम से इनोवेट भी कर सकते हैं, प्लस आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पिक है। मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा, इसके लिए क्या कोई शब्द बता सकते हैं? ये जो आपकी पिक है जिसमें एक हाथी रस्सी के ऊपर चल रहा है और वो भी आसमान में, क्या इसके लिए कोई शब्द हो सकता है? हाँ, चलिए, इसके लिए शब्द मैं बताता हूं आपको। ये शब्द है इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप सोचिए इस चीज के बारे में, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जहां पर ये शब्द आ जाए आपका इम्पॉसिबल, वहां पर भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। जैसे आज से 10 साल बाद, 10 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन इस तरह से बात कर पाएंगे। इट वॉज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल था ही नहीं, ये संभव नहीं था उस समय। लेकिन आज ये सब संभव हो रहा है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीक की वजह से। तो पहला वर्ड हो गया सभी लोगों के लिए डिफिकल्ट, दूसरा वर्ड हो गया इम्पॉसिबल। अब चलते हैं हम तीसरे वर्ड की तरफ। ओहो, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये आपने बहुत बार भी बोला होगा। हाँ, आपने बहुत बार बोला है। अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको अभी की अभी 10 किलोमीटर की रेस लगानी है, तो आपके मुंह से यही वर्ड निकलेगा कि आई कांट। लेकिन ये आई कांट आया कहां से? ये बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम भी ले रहा हूं। आई कांट शब्द आया आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बंधु और आपके जो नाते रिश्तेदार हैं उन लोगों से। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कभी नहीं सोचा। आप जब छोटे थे तो आप सोचिए, आप आंख बंद करके अगर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये आई कांट वर्ड क्या आपके दिमाग में कभी आया? नहीं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस ने आपके दिमाग में डाला कि बेटा नहीं, ये तू नहीं कर सकता। और जहां पर उन्होंने बोल दिया कि तू ये नहीं कर सकता, तो आप उसको अपने मन में एक बोझ की तरह लेकर के बैठ गए, आई कांट। क्यों? तो हमेशा जवाब आएगा यस।
संभव है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है फिर भी अगर आप कर जाते हो, वो सिर्फ संभव है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। तो यहाँ पर एक गर्ल स्टूडेंट थी, उसने खुद से सीख करके, खुद से, वो सिविल इंजीनियरिंग में अभी पास आउट हुई है, उसका नाम है विदिशा सैकिया। उसने खुद से सीख करके ये सारी चीजों को डिजाइन करना स्टार्ट किया। आज की डेट में उसका हाथ इतना परफेक्ट है कि वो, अब आप बोलिए आपका घर अगर उस आप बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए देंगे तो वो आपका घर भी बना देगी। ओके, ये आप देखना चाहेंगे, ये स्केलेटन मॉडल है आपके सुप्रा व्हीकल का, जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए कैसे बनता है और इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। आप वीडियो देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, जो ये जो वीडियो था, ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिया गया था कि टेस्टिंग जो होती है वो इतनी एक्सट्रीम होती है। अभी तो ये हम कॉलेज के अंदर ही कर रहे थे, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं सेक्टर की रोडों पर, तो उस समय पर इसकी बहुत ही एक्सट्रीम टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर आप स्केलेटन मॉडल देख रहे हैं इसका, यहाँ पर फिनिश्ड मॉडल देख रहे हैं। इसको बोलते हैं 4 व्हील्ड बाइक। इसको ये क्वाड टॉर्क कंपटीशन का एक पार्ट था। तो हम लोग बड़ा स्मार्टली, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेते हुए बनाना शुरू कर देते थे। और फिर उसके बाद में ध्यान रखिए, हमारे पास में कोई पैसा नहीं होता था। जब हम बनाना स्टार्ट कर देते, जब हम करना स्टार्ट कर देते थे, उसके बाद में लोग आकर के जुड़ते थे और फिर उसके बाद में सारे के सारे रिसोर्सेज लाइन अप भी हो जाते थे। मतलब पैसा नॉट ए प्रॉब्लम। ये एफी साइकिल है जो मोटराइज्ड है। इसमें 3 पहिए वाली साइकिल है जिसको 2 लोग चलाते हैं। और ये भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें 10 लोगों की टीम ने पार्ट लिया था। लैपटॉप चेयर कम टेबल, काश कि ये आज आपके पास में होती, आपके घर पर। इसकी बैक एडजस्टेबल है, आप किसी भी तरह से आप चाहें तो इस पे सो भी सकते हैं। और ये आपका लैपटॉप रखा हुआ है, ये आपका लैपटॉप का स्टैंड है। बहुत ही सिंपल। मैंने इस चीज को, जो हम लोगों ने सोचा था वो ये था कि जो घर में वर्क फ्रॉम होम लेडीज होती हैं, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ 2015 की। 2015 में हम ये सोच पाए कि जो घर में लेडीज होती हैं उन लोगों के लिए या तो डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रख के लिए काम रखने के बाद में काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो किसी और तरीके से जिसमें उनकी बैक जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है, या फिर जो लोग आदमी होते हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। तो ये हमने एक कंसेप्ट डिजाइन किया कि भाई क्यों ना हम इन लोगों के लिए ऐसी लैपटॉप चेयर कम टेबल प्रोवाइड कराएं जिस पर बैठने के बाद में वो आराम से शांति से काम भी कर पाए और कंफर्टेबल भी हो पाए। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहा। और आज की डेट में इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और भी बढ़ गई है, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति जनरली अब घर से ही काम कर रहा है। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा। ये एक स्पेशल पर्पस चेयर हम लोगों ने डिजाइन की थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं की थी। और इसका कंसेप्ट ये था कि ये थिएटर में, ऑडिटोरियम में लगनी थी, जिसमें कि किसी समय में पढ़ाई भी हो पाए और किसी समय में एंटरटेनमेंट, मतलब मूवी भी देखी जा सके थिएटर में। मैं यहाँ पर ये वीडियो शो करना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर ये जो आप बच्चा देख पा रहे हैं, आप सभी को दिख रहा है? जी सर। ये जो बच्चा देख पा रहे हैं, ये 13 साल का लड़का था जो एक कोकोनट वेंडर था, जो नारियल पानी बेचते हैं।
इस बच्चे के पास में जब हम एक दिन नारियल पानी पीने गए तो इसके हाथ की जो ये वाली उंगली थी, इस पर ये पट्टी बंधी हुई देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये जो काले कलर की पट्टी है ये बांध रखी थी। तो मैंने पूछा बेटा क्या हो गया तेरे को, क्या ये हाथ में क्या हो गया, ऐसे ही जनरली पूछ लेते हैं। तो इन्होंने बोले सर ये कट गया। मैंने कट कैसे गया? बोले सर मैं जो ये नारियल काट रहा था तो थोड़ा सा ध्यान साइड में हो गया तो मेरे हाथ में यहाँ पर लग गया। ये जब बात उसने बताई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके लिए कोई जस्टिस कर पाऊं, और उस जस्टिस कर पाने का ये जो दिमाग में आइडिया आया वो बना सूत्रधार उस मशीन के लिए जो कोकोनट पीलिंग और पंक्चरिंग मशीन बनी। आई होप आप वीडियो देख पा रहे हैं। Yes, sir.